श्री कृष्ण मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आज मैं आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की विशेष कथा सुनाऊंगी। एक बार नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। लोग बहुत पाप कर रहे थे, कुछ लोग भक्ति में लीन थे। तो वो वैकुंठ धाम गए, भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, हे नारद, किस विषय में आप पूछना चाहते हैं? बोले, हे प्रभु, आप तो जगत पालन हरता है, सब ज्ञाता है, सर्व ज्ञाता है, आपको तो पता है। हे प्रभु, कुछ लोग तो भक्ति में लीन हैं, आपका नाम जप रहे हैं, और कुछ लोग पाप कर रहे हैं। क्या उनको पाप से मुक्त होने के लिए कोई उपाय है? बोले, हे नारद, अगर वैकुंठ चतुर्दश कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन जो मेरी विधिवत पूजा कर लेगा, श्रद्धा से मेरा नाम भी ले लेगा, तो वो तर जाएगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। मात्र ये छोटा सा उपाय करने से उन लोगों का कल्याण होगा। ये लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को जो करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। बोले, आइए इसी विषय में मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक बार भगवान विष्णु काशी गए। विश्वनाथ बोले मणिकर्णिका के घाट पर, बोले आज मैं महादेव का पूजन करूँगा। वहाँ गए, सोने के 108 कमल पुष्प लिए और ओम नमः शिवाय कहकर प्रभु के चरणों में अर्पित करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, एक पुष्प वहाँ से गायब कर दिया। अब भगवान वो पुष्प ढूंढने लगे, बोले एक कम है। तो भगवान विष्णु ने सोचा, जगत के लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, तो मैं अपने कमल नयन ही अर्पित कर देता हूँ प्रभु को। जैसे ही अपने नयन अर्पित करने के लिए बढ़े, भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले, हे हरि, आपसे बढ़कर मेरा परम भक्त कोई नहीं है। आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। जो आज के दिन आपका विधिवत पूजन करेगा, आपका सच्चे मन से नाम भी ले लेगा, वो वैकुंठ धाम को प्राप्ति होगी, उसे आपकी भक्ति की प्राप्ति होगी। ये मैंने आपको दूसरी कथा सुनाई। कहते हैं भगवान शंकर और विष्णु भगवान बातचीत कर रहे थे। भगवान शंकर प्रफुल्लित होकर अपने जूड़े से, अपनी जटा से 3 बेलपत्र निकालकर भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उन्हें दे दिए। इतने में भगवान विष्णु ने भी अपने हृदय से तुलसी दल निकालकर भगवान शिव को दिया। कहते हैं आज वैकुंठ चतुर्दशी के ही दिन, मात्र साल में एक दिन, भगवान शिव को तुलसी दल चढ़ता है और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ता है। जो इस दिन मात्र ये कार्य कर देते हैं, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती हो, कितना भी महापापी हो। ये मैं आपको कुछ विशेष कथा बताई। अब मैं एक कथा और बताती हूँ। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। बहुत ही पापी था, दुराचारी था, बहुत ही लोभी एवं लालची था। जो उसको धन मिलता, उसमें इतनी ईर्ष्या थी, वो धन कभी भी दान नहीं किया करता और दूसरे ब्राह्मणों से चिढ़ा करता कि मुझसे आगे कोई नहीं जाए। उसका पाप अत्यंत बढ़ गया था, उसकी मृत्यु का समय ही आने वाला था। उसने सोचा, चलो बहुत पाप किए हैं, गंगा स्नान ही कर आऊं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी है। वो गंगा जी के किनारे हरिद्वार गया और ब्राह्मणों की पंक्ति में नारायण नारायण उनके साथ जपता हुआ बेमन से ही गंगा में स्नान किया और शिवलिंग पर जल अर्पण किया और नारायण के चरणों में भी जल अर्पण किया और वहीं जाप करने लगा थोड़ी देर। लेकिन वो बेमन से किया हुआ फल उसे ज्ञात नहीं था। धनेश्वर की जब मृत्यु का समय आया, यमराज उसे यमलोक ले गए, तो भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। बोले, इसे वैकुंठ धाम भेजो। यम बोले, हे प्रभु, ये तो महापापी है, महापातक है, इसने ऐसा कोई कुकर्म बाकी नहीं है जो इसने किया नहीं हो। आप इसे किस उद्देश्य से वैकुंठ धाम ले जाना चाहते हैं? बोले, हे यम, इसने अनजाने में ही सही, लेकिन आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इसने गंगा स्नान किया और मेरे नाम का जप किया और उन ब्राह्मणों के साथ था जो पूजा पाठ हवन किया करते थे, और उनके स्पर्श से इसका पाप क्षीण हो गया। जो पुण्य आत्मा रहते उनकी संगत में पापी भी तर जाते हैं, तो ध्यान रखना, संगत भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी से उस ब्राह्मण की मुक्ति हो गई और वो वैकुंठ धाम गया। तो आज वैकुंठ चतुर्दशी के कुछ मैंने विशेष उपाय बताए थे, जो आप अगली वीडियो में देख के कर लेना। ये देखिए सिद्धेश्वर धाम के शिवलिंग, यहाँ ये देखिए आप, शालिग्राम जी साथ में विराजमान हैं, उनकी पूजा पाठ साथ हो रही, ये देख लीजिए आप। पूरा मैंने इसीलिए डाल दिया कि आप लोग भी ये अद्भुत दर्शन कीजिए, अद्भुत संगम का।
जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।